बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा नॉक्स कंपनी के 4 किलोवाट IP21 इन्वर्टर के बारे में। इसकी कंप्लीट टेक्निकल डाटा शीट स्टडी करने के बाद इसका कंपैरिजन करेंगे इसी प्राइस रेंज में मिलने वाले बाकी इन्वर्टर के साथ। और वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं बात करूंगा इन्वर्टर्स में आने वाले मसाइल और इनका हल क्या है, इन्वर्टर्स जल क्यों जाते हैं, ख़राब क्यों होते हैं और इनसे कैसे बचा जाए। तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और चैनल को सब्सक्राइब। नॉक्स काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के अंदर ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स में ऑपरेट कर रही है। रिसेंटली इन्होंने हाइब्रिड इन्वर्टर्स IP21 कैटेगरी के लॉन्च किए हैं, जिनमें 4 किलोवाट के अंदर जो मॉडल लॉन्च किया है वो है नॉक्स क्रिप्टॉन 5600 4 किलोवाट IP21। ये इन्वर्टर है, ये वोल्ट्रॉनिक डिज़ाइंड इन्वर्टर है। इसका पावर फैक्टर नियर 1 है और प्योर साइन वेव है। इसकी PV कैपेसिटी की बात करते चलें तो इसकी PV कैपेसिटी 5000 वाट है। 550 वाट के 10 सोलर पैनल आप इसके ऊपर लगा सकेंगे। इसकी आउटपुट पावर की बात करें तो इसकी आउटपुट पावर कंपनी क्लेम करती है कि 4000 वाट है। अगर हम AC में कैलकुलेट करें तो AC 17 एम्पेयर तक का लोड आप इसके ऊपर चला सकते हैं। इसके ऑपरेटिंग वोल्टेज की बात करें तो 60 वोल्ट से लेकर 450 वोल्टेजेस तक ये इन्वर्टर ऑपरेट करता है, यानी 2 सोलर पैनल्स लगा के आप इस इन्वर्टर को ऑपरेट करवा सकते हैं। अगर आपने इसकी नॉर्मल वर्किंग करवानी है तो कम से कम 5 सोलर पैनल आपको इसके साथ लगाने पड़ेंगे। मैक्सिमम 10 सोलर पैनल इसके ऊपर आप लगा सकते हैं। इसके PV एम्पेयर्स की बात करें जो DC साइड से आ सकते हैं वो 27 एम्पेयर्स हैं, यानी मैक्सिमम वोल्टेज के जो सोलर पैनल आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं इस इन्वर्टर के साथ वो लगाए जा सकते हैं। इसके मज़ीद फ़ीचर्स की बात करते चलें तो वाईफाई इसके अंदर बिल्ट इन है, यानी कोई भी एक्सटर्नल वाईफाई लॉगर आपको लेके इसके साथ नहीं लगाना पड़ेगा। वाईफाई बिल्ट इन है, आप इसकी मॉनिटरिंग मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं। इसके लिए आप 2 एप्लीकेशन, जिनके अंदर सबसे पहली एप्लीकेशन जो है एनर्जी मेट के नाम से है, उसको अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद उसे वाईफाई से कनेक्ट कर लें। इन्वर्टर को वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद आप हर किस्म का डाटा अपने मोबाइल के अंदर देख सकते हैं कि आपका इन्वर्टर कितने वाट प्रोड्यूस कर रहा है और ग्रिड से कितनी बिजली ले रहा है या ग्रिड को कितनी बिजली दे रहा है, और तमाम पैरामीटर्स आप इसके अंदर देख सकते हैं। बैटरी के वोल्टेजेस वगैरह भी आप इसके अंदर देख सकते हैं और तमाम सेटिंग इस ऐप के थ्रू इस इन्वर्टर की आप कर सकते हैं। अगर आप एनर्जी मेट ऐप के अलावा कोई ऐप यूज़ करना चाहें तो आप वॉच पावर वाईफाई ऐप जो है इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर भी आपको पहले डाउनलोड करके अकाउंट बनाना पड़ेगा। वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद इस इन्वर्टर के तमाम पैरामीटर्स आप अपने मोबाइल के अंदर देख सकते हैं और इसकी सेटिंग वॉच पावर ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। इसके अगर मज़ीद फ़ीचर्स की बात करें तो इसके अंदर इंटेलिजेंट लोड मैनेजमेंट का सिस्टम है, यानी अगर आप SBU मोड सेलेक्ट कर लेंगे तो सोलर, बैटरी और यूटिलिटी पे चलेगा, और SUV मोड सेलेक्ट कर लेंगे तो जैसे ही सोलर जाएगा तो इन्वर्टर ऑटोमेटिकली बिजली पर शिफ्ट हो जाएगा, यानी वापडा पर शिफ्ट हो जाएगा। और अगर वापडा भी चली जाती है तो फिर खुद ब खुद ये बैटरी पर शिफ्ट हो जाएगा। इसके अंदर डुअल आउटपुट का ऑप्शन मौजूद है, यानी आप हैवी लोड और स्मार्ट लोड के लिए अलग-अलग आउटपुट यूज़ कर सकते हैं। ग्रिड टाई इंटीग्रेशन है, यानी आप इस इन्वर्टर को एज अ ऑन ग्रिड इन्वर्टर भी यूज़ कर सकते हैं। इस इन्वर्टर के साथ अगर आप बैटरियां नहीं लगाना चाह रहे तो कोई बात नहीं है, इस इन्वर्टर को आप ग्रिड दे दें, ग्रिड के साथ ये टाई रहेगा और ये एज अ ऑन ग्रिड इन्वर्टर काम करता रहेगा। इसके मज़ीद फ़ीचर्स की बात करें तो इसके अंदर बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम बिल्ट इन है, यानी आपने इसके साथ अगर लिथियम बैटरी लगानी है तो लिथियम बैटरी आप इसके साथ लगा सकते हैं। किसी किस्म का कोई मसला आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर इसकी वारंटी की बात करें तो इसकी वारंटी हमें 1 साल की देखने को मिलती है, जो कि आप 2 बार क्लेम कर सकते हैं। 1 साल में अगर आपका इन्वर्टर 2 बार ख़राब होता है तो 2 बार कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करके देगी, जिसमें पार्ट्स के भी कोई चार्जेस नहीं होंगे और सर्विस के भी कोई चार्जेस नहीं होंगे। पार्ट्स की वारंटी 1 साल की है, सर्विस की वारंटी 2 साल की है। 1 साल तक सिर्फ आपको पार्ट्स रिप्लेस करके दिए जाएंगे, नेक्स्ट ईयर आपसे पार्ट्स के पैसे लिए जाएंगे। तो ये थी इसकी वारंटी की सूरत। इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस मार्केट के अंदर 1,55,000 रुपये से लेकर 1,60,000 रुपये ऑफ़र की जाती है। इसका कंपैरिजन अगर करें इसी प्राइस रेंज में मिलने वाले दूसरे इन्वर्टर्स जो हैं, जिसके अंदर मैक्स पावर,
सोलर मैक्स, इन्वरएक्स, प्राइमैक्स, स्क्वायर पावर, ट्राइऑन, जितने भी इन्वर्टर्स हैं ये इन्वर्टर उन इन्वर्टर्स के साथ compete करता है प्राइस में भी और फीचर्स के अंदर भी। इन्वर्टर कोई भी ख़रीदने से पहले आपको ये देख लेना चाहिए कि उसका सर्विस सेंटर आपको अपने सिटी या डिस्ट्रिक्ट के अंदर अवेलेबल होना चाहिए, ताकि इन्वर्टर के अंदर किसी भी किस्म के मसले की सूरत में आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। नॉक्स कंपनी का ये इन्वर्टर अपने प्राइस रेंज और फीचर्स के हिसाब से बाकी तमाम कंपनियों से compete करता है और बिल्कुल रिकमेंडेड है। आप इस इन्वर्टर को अपने घर के यूज़ के लिए ख़रीद सकते हैं। आप बात करेंगे हम इन्वर्टर्स के अंदर आने वाले मसाइल और उनका हल क्या है, हमारे इन्वर्टर्स क्यों जल जाते हैं और उनको जलने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इन्वर्टर जलने की जो 3 वजूहात हैं उनमें सबसे पहली वजह यह है क्योंकि सोलर पैनल छतों पे लगाए जाते हैं, तो सोलर इन्वर्टर को भी ममटी के अंदर लगा दिया जाता है, जहाँ पर हीटिंग को डिसिपेट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं होता। और दूसरा, डस्ट इसके अंदर जाती है, मिट्टी और नमी इस इन्वर्टर के अंदर जाती रहती है, जिसकी वजह से इसका मदरबोर्ड ख़राब हो जाता है। इन्वर्टर जलने की ये सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है। इसके दूसरी वजह इन्वर्टर ख़राब होने की ये है कि इन्वर्टर आपने लो क्वालिटी का ख़रीद लिया है। घटिया क्वालिटी का कोई भी इन्वर्टर आप लेंगे तो जैसे ही सोलर पैनल से ज़्यादा करंट आएगा या एम्पेयर्स आएंगे तो आपका इन्वर्टर जल जाएगा, या फिर वापडा की तरफ से ऐसा होगा तब भी आपका इन्वर्टर जलता रहेगा, बार बार आपको परेशानी का सामना करना पड़ता रहेगा। और तीसरी जो सबसे बड़ी और सबसे अहम वजह है वो है ग्रिड के साथ कनेक्ट होना। अगर कोई भी इन्वर्टर वापडा के साथ कनेक्ट है, वापडा आपने उसे दे दी है, तो 100% चांस है कि आपका वो इन्वर्टर कभी ना कभी ख़राब ज़रूर होगा, क्योंकि वापडा की तरफ से वोल्टेजेस जो हैं वो स्टेबल नहीं आते। कभी 220, कभी 270 और कभी 150 तक वोल्टेजेस आते हैं, जिसकी वजह से एक इन्वर्टर के अंदर स्पार्किंग होती है और आपका इन्वर्टर ख़राब हो जाता है। अगर कोई भी इन्वर्टर आप ग्रिड के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, ऑफ ग्रिड यूज़ करेंगे, तो वो इन्वर्टर ज़्यादा चलता है। इन्वर्टर को जलने या ख़राब होने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें करना ये चाहिए कि मेयारी इन्वर्टर ख़रीदें। वोल्ट्रॉनिक डिज़ाइंड इन्वर्टर होना चाहिए, पावर फैक्टर 1 के साथ, प्योर साइन वेव होना चाहिए। घटिया क्वालिटी का इन्वर्टर हमें नहीं ख़रीदना चाहिए। सोलर सिस्टम बहुत महंगा होता है, महंगे सोलर पैनल हम ख़रीद लेते हैं, तारें भी महंगी ले लेते हैं। सोलर इन्वर्टर ख़रीदने के वक्त हम कंजूसी कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें बाद में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दूसरी जो बड़ी वजह जिसकी वजह से इन्वर्टर ख़राब होता है, उससे हमें कैसे बचना चाहिए, वो ये है कि आप अपने इन्वर्टर को खुली जगह पर लगाएं, जहाँ पे हीटिंग का इशू इन्वर्टर के अंदर ना मिले, इन्वर्टर के अंदर डस्ट ना जाए, मिट्टी ना जाए और नमी का मसला भी आपको देखने को ना मिले। आप अपने इन्वर्टर को 2-3 महीने बाद उतार के ब्लोअर ज़रूर लगाएं, ताकि मिट्टी और नमी वगैरह इस इन्वर्टर के अंदर ना रहे और आपका इन्वर्टर देर पास चल सके। और ग्रिड से जो वोल्टेज ज़्यादा या कम आते हैं या सर्ज आती है, उससे इन्वर्टर जलने से बचाने के लिए आपको वोल्टेज प्रोटेक्टर डिवाइसेस लगानी चाहिए अपने इन्वर्टर के साथ। और इसके साथ साथ आपको अर्थिंग भी अपने घर के अंदर करवानी चाहिए, ताकि किसी भी किस्म के मसले का आपको सामना ना करना पड़े। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम मालूमात पसंद आई होगी। इसी तरह का मालूमाती कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब